हरि जय राधा धव जय कुंज जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन जय। जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन। जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज विहारी। जय जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमः। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री
अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaurari. Nitai. Jaya Radha Parth Sarthi, Radha Parth Sarthi, Radhe. Jaya Lalita Vishakha, Jaya Lalita Vishakha, Lalita Vishakha, Jaya Lalita Vishakha. Jaya Sitaram Lakshmana Hanuman, Sitaram Lakshmana Hanuman. Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Prabhupada. जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रव्राजकाचार्य स्तोत्र शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद के इस कॉन्फाउंडराचार्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। बोल प्रेमानंदी हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू यू assembled devotees, हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू यू assembled devotees, हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरंगा। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद की जय। हाथ जोड़िए, पहले दोनों हाथ जोड़िए, बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्टति। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। धन्यवाद। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम के स्कंद 9 का अध्याय 10 और श्लोक संख्या 15, भगवान रामचंद्र जी की लीलाएं। तो आज के श्लोक से पहले हम पढ़ चुके हैं कि भगवान रामचंद्र जी को वनवास हुआ 14 वर्ष का। जंगल में गए, जंगल में माता सीता देवी जी को रावण हर के ले गया। वैसे तो सीता देवी की तो हर के नहीं ले जा सकता रावण, वो छाया सीता है, उनको लेके गया। वो रावण की तो क्या जरूरत है कि वो सीता जी को टच भी कर सके, लेकिन ये एक लीला बताई गई है यहाँ पर भगवान की। तो सीता देवी जो हैं वो छाया सीता जी है, माया। उसके बाद रावण जब छाया सीता जी को लेके जा रहा था तो रास्ते में जटायु जी मिले। जटायु जी ने प्रतिरोध किया, लड़ाई की रावण से और रावण ने उनका वध कर दिया। उसके बाद भगवान रामचंद्र जी जब उस रास्ते से निकले तो जटायु जी वहाँ पर मिले। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे रावण जो है वो सीता देवी जी को दक्षिण दिशा में ले गया है। फिर भगवान रामचंद्र जी ने जटायु का सर अपने गोदी में रखा और वहाँ पर जटायु ने प्राण त्यागे और अपने पिता की ही तरह उनको आदर दिया और उनका श्राद्ध वगैरह किया, अंतिम संस्कार किया। उसके बाद भगवान जो रास्ता बताया था उस तरफ गए। रास्ते में समुद्र पड़ता है, हिंद महासागर। तो आज के श्लोक में उसके बारे में ही पढ़ेंगे, हिंद महासागर को कैसे पार किया भगवान ने और भगवान की सेना ने, बंदर सेना ने। वहां पर पत्थरों का पुल बनाया गया। अभी भी गवर्नमेंट का कोई प्लान है, मैं सुना है, शायद मेरे सुनने में गलती हो सकती शायद, लेकिन जहाँ तक मैं समझा हूँ कि वो रेलवे लाइन बिछाने के बारे में कुछ सोच रहे हैं लंका के लिए। ऐसा कुछ प्लानिंग चल रहा है कुछ। तो देखिए क्या होता है। तो श्लोक है आज का 15वां।
कामं प्रयाहि जहि विश्वसो बहेमाम् कामं प्रयाहि जहि विश्वसो बमेहम् तुर्लोक्य रावणम् अवापनुहि वीरपत्नीम् त्रैलोक्य रावणम् अवापनुहि वीरपत्नीम् अधनीह सेतुम् इह तेजसो वितते अधनीह सेतुम् इह तेजसो वितते गायन्ति दिग्विजयिनो यमुपेत्य भूपा गायन्ति दिग्विजयिनो यमुपेत्य भूपा। पढ़िए अभी बारी बारी से। काम प्रयाहि जय विश्वसेवमेहम् कामं प्रयाहि जय विश्वशोभमेहम् त्रैलोक्य रावणम् अवापनुहि वीरपत्नीम् तदनीह सेतुमिह तेजसो वितते गायन्ति दिग्विजयिनो यमुपेत्य भूपा। लेडीज कामं प्रयाहि यहि विश्वशोभमेहम् त्रैलोक्य रावणम् अवापनुहि वीरपत्नीम् वदनी सेतुमिह तेजसो वितते गायन्ति दिग्विजयिनो यमुपेत्य भूपा। लेडीज बोलिए। कामं प्रयाहि यह विश्वशोभमेहम् त्रैलोक्य रावणम् अवापनुहि वीरपत्नीम् तदनीह सेतुमिह तेजसो वितते गायन्ति दिग्विजयिनो यमुपेत्य भूपा। शब्दार्थ कामम इच्छानुसार प्रयाहि मेरे जल के ऊपर से होकर चले जाएं यही विजय प्राप्त करें। श्री राधा पार्थ सारथी ललिता देवी विशाखा देवी की जय। श्री श्री गौड़ निताई की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। विश्रवसहा विश्रवा मुनि का अब मेहम मूत्र जैसा प्रदूषण अब मेहम जो इंग्लिश की किताब है हमारी उसमें प्रदूषण भी है
और साथ में मूत्र जैसा प्रदूषण भी। इसके एक शब्द के बहुत सारे शब्द होते हैं अर्थ। त्रैलोक्य, तीनों जगतों के लिए। रावणम, रावण जैसा व्यक्ति जो रोधन का कारण है। अवापनुहि, फिर से प्राप्त करें। वीर, हे वीर पुरुष। पत्नीम, अपनी पत्नी को। पत्नी ही, तैयार करो, बांधो। सेतुम, पुल, यह, यहाँ, इस जल में। ते, आपका। यशसः, यश, वित्तय, विस्तार करने के लिए। गायंती, महिमा का गान करेंगे। दिक विजयना, सारी दिशाओं को जीतने वाले बड़े बड़े योद्धा। यम, जिसके पुल के उपैत्य निकट आकर। भूपा, बड़े बड़े राजा। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे प्रभु, आप इच्छानुसार मेरे जल का उपयोग कर सकते हैं। निसंदेह आप इसे पार करके उस रावण की पुरी में जा सकते हैं जो उपद्रवी है और तीनों जगतों को रुलाने वाला है। वह विश्रवा का पुत्र है किंतु मूत्र के समान तिरस्कृत है। कृपया करके उसका वध करें और अपनी पत्नी सीता देवी को फिर से प्राप्त करें। हे महान वीर, यद्यपि मेरे जल के कारण आपको लंका जाने में कोई बाधा नहीं होगी, लेकिन आप इसके ऊपर पुल बनाकर अपने दिव्य यश का विस्तार करें और नहीं, आपके इस अद्भुत असामान्य कार्य को देखकर भविष्य में सारे महान योद्धा तथा राजा आपकी महिमा का गान करेंगे। तो इस श्लोक के पहले जब भगवान ने आकर के वहां पर यज्ञ किया, पूजा अर्चना की, वो सोच रहे थे कि समुद्र आएगा बाहर तो फिर मैं उससे बोलूंगा, लेकिन समुद्र तो आया नहीं। तब वो गुस्से में होकर के जब अपना तीर कमान चढ़ाया, तब जितने भी समुद्र के जीव जंतु थे सारे डर गए। और फिर समुद्र भी हाथ जोड़ करके भगवान के आगे आ गया। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि क्रोध का प्रदर्शन भी जरूरी है। जो प्रेम से नहीं मानता है तो उसके लिए कभी कभी जोर जबरदस्ती भी करनी चाहिए, ऐसा यहां से लगता है। मेरे पीछे दोहराइए। हे प्रभु, आप इच्छानुसार मेरे जल का उपयोग कर सकते हैं। निस्संदेह आप इसे पार करके उस रावण की पुरी में जा सकते हैं जो उपद्रवी है और तीनों जगतों को रुलाने वाला है। वह विश्रवा का पुत्र है किंतु मूत्र के समान तिरस्कृत है। कृपया जाकर उसका वध करें और अपनी पत्नी सीता देवी को फिर से प्राप्त करें। हे महान वीर, यद्यपि मेरे जल के कारण आपको लंका जाने में कोई बाधा नहीं होगी, लेकिन आप इसके ऊपर पुल बनाकर अपने दिव्य यश का विस्तार करें। आपके इस अद्भुत असामान्य कार्य को देखकर
भविष्य में सारे महान योद्धा तथा राजा आपकी महिमा का गान करेंगे। ऐसे भगवान के लिए तो क्या मुश्किल है, वो तो खुद और साथ में अपनी पूरी सेना को ही एकदम समुद्र के पार पहुंचा सकते हैं बिना पुल बनाए हुए भी। भगवान तो शक्तिमान है ना, सर्वशक्तिमान, तो वो तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन समुद्र कह रहे हैं कि आप मेरे जल के ऊपर पुल बनाएं ताकि जो बड़े बड़े योद्धा हैं, राजा लोग, आपकी महिमा का गुणगान करें। ये भगवान की लीलाएं करने के लिए होती हैं। ऐसे तो भगवान बिना पुल के भी पार कर सकते थे, आम आदमी के लिए मुश्किल है। अभी आम आदमी भी पुल बनाने के लिए तैयार हो रहा है, तो भगवान का तो कहना ही क्या है। अभी गवर्नमेंट तो प्लानिंग बना रही है ना पुल बनाने की। तो जब आम पब्लिक, आम सरकार, आम गवर्नमेंट पुल बना सकती है रेलवे का, तो भगवान के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा कहा जाता है कि पुत्र तथा मूत्र एक ही स्रोत अर्थात जननेन्द्रिय से होकर निकलता है। जब पुत्र भगवत भक्त या बड़ा विद्वान होता है तो पुत्र जन्म के लिए वीर्य स्खलन सार्थक होता है, किंतु यदि वह अयोग्य हुआ और अपने कुल का नाम रोशन नहीं करता है तो वह मूत्र के तुल्य व्यर्थ होता है। यहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक ही रास्ते से वीर्य भी निकलता है जिससे पुत्र उत्पन्न होता है, उसी रास्ते से मूत्र भी निकलता है। और यदि पुत्र जो है अच्छे कार्य करे, अपने कुल का नाम रोशन करे, तो फिर तो ठीक है। नहीं तो जो कुल के नाम को बदनाम करता है बुरे बुरे कर्म करके, वो मूत्र के समान गिना गया है ऐसे पुत्र को। कुल का नाम ऊंचा करने का मतलब क्या है? बहुत बड़ा टाटा बिरला बन जाऊं, बड़े पैसे कमा लूं, बहुत बड़ा अफसर बन जाऊं, उससे भी भौतिक जगत में होता है नाम, ऐसी बात नहीं है। उससे भी भौतिक जगत में नाम होता है। देखो जी, फलाने का लड़का जो है इतना बड़ा बड़ा अफसर बन गया है, बड़ा मिनिस्टर बन गया है। लेकिन यहां पर तात्पर्य है कि पुत्र को प्रहलाद महाराज की तरह भक्त बनना चाहिए। सबसे पहला कार्य है ये। ऐसा व्यक्ति जो है अपने कुल का नाम ऊंचा कर सकता है। जब हम छोटे बच्चे थे तो एक गीता भवन में पंडित थे, बाद में एमपी बन गए वो, तो एमपी का इलेक्शन लड़ने के लिए आते थे, तो वो आमतौर पे एक ये बोला करते थे, हमें अभी भी याद है, बचपन में जो सिखाया जाता है ना वो याद रहता है। 4-5 साल की उम्र में जो सिखाया जाता है याद रहता है, अभी तक भी याद है। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या वीर, नहीं तो जननी बांझ रहे काय गवाए नूर। उस मां का जीवन सार्थक है, उस मां का गर्भ सार्थक है जो भक्त पुत्र उत्पन्न करती है। नंबर 1। या फिर दानवीर। दान कैसा? भूखे को रोटी खिला दी? नहीं, भूखे को रोटी तो मिलेगी ही मिलेगी। जो भगवान की सेवा में प्रचार के लिए लगे हुए हैं,
उनको दान देना, ये सार्थक है। तो ऐसे पुत्र पैदा करें, या फिर भक्तों की रक्षा के लिए जो शूरवीर पुत्र है ऐसा पैदा करे। अगर ये तीनों तरह के पुत्र पैदा नहीं कर सकती है तो उसको पुत्र पैदा नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला गया है। चाणक्य पंडित ने भी ऐसा कहा है। यहां पर रावण की उपमा मूत्र से दी गई है, क्योंकि वह तीनों लोकों में उपद्रव कराने वाला था। इस तरह देहधारी समुद्र ने इच्छा व्यक्त की कि भगवान उसको मारे। जो उपद्रवी लोग होते हैं ना, शरारती लोग होते हैं, जो सबको तंग करते हैं, तो साधु लोग भी कभी कभी चाहते हैं, यहां तो सुंदर ने कहा ना, साधु लोग भी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मार दिया जाए। हम भागवत में पढ़ते हैं ना, पीले स्कंद में, साधु ने ही मारा था राजा को, वेन राजा को। भगवान रामचंद्र का एक गुण है कि उनकी सर्वशक्तिमता, भगवान चाहें तो भौतिक अवरोधों या असुविधाओं की परवाह न करते हुए कर्म करें, किंतु ये सिद्ध करने के लिए कि वे ईश्वर हैं और ईश्वर के तौर पर मात्र विज्ञापित नहीं हुए या जनादेश पर निर्वाचित नहीं हुए थे, उन्होंने समुद्र के ऊपर एक अद्भुत पुल का निर्माण कराया। भगवान रामचंद्र जी ऐसे, कुछ लोगों ने कह दिया, उनको वोट देके चुन दिया कि ये भगवान है, भगवान है। ऐसे नहीं, भगवान नहीं है वो, तो वो असल में भगवान है। लेकिन आजकल कुछ लोगों को प्रचारित किया जाता है, भगवान स्वयं सो, भगवान स्वयं सो। तो सारे दुष्चरित्र, दुष्कार्य करते हैं वो लोग, और अंत में फिर जेल में भी चले जाते हैं। तो भगवान रामचंद्र जी ऐसे भगवान नहीं है, वोटों से चुने हुए भगवान नहीं है वो। आजकल किसी ऐसे कृत्रिम ईश्वर को खड़ा करने का फैशन बन चुका है जो कोई असामान्य कार्य नहीं कर सकता। मूर्ख व्यक्ति थोड़े से जादू से ही चमत्कृत होकर कृत्रिम ईश्वर चुन बैठता है। थोड़ी सी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं कुछ लोग, वो कोई थोड़ा सा चमत्कार कर देते हैं तो लोग बेवकूफ है ना, पागल लोग हैं, वो ओ ये तो भगवान बन गया, मेरे सारे कार्य कर देगा, जबकि सारे कार्य वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो प्रभुपाद जी से भी एक दफा बंगाली लाजपत नगर में एक व्यक्ति ने बोला कि स्वामी जी कोई चमत्कार बताइए, तब तो हम आपको मानेंगे। तो प्रभुपाद जी कहते मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है, तुम्हें क्या चमत्कार चाहिए बताओ। कहता जी फलां आदमी को मैंने 2 लाख रुपया दिया था तो वो मुझे वापस नहीं करता है, तो मैं तुम्हारे पैसे वापस कराऊं, ये चमत्कार बताऊं तुम्हें मैं, ये मेरा काम नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि थोड़ा सा भी कोई चमत्कार कर दे, लोग उसके दीवाने हो जाते हैं, उसको पूजना शुरू करते हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में लोग उसके पीछे पीछे भागते हैं। प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया कि जिन्होंने भगवान का नाम भी नहीं सुना था, म्लेच्छ लोग, उनको भक्त बना दिया। सवेरे उठने की आदत पैदा कर दी, 3 बजे उठ करके नहाते हैं, मंगल आरती अटेंड करते हैं, शुद्ध वस्त्र पहनते हैं, भगवान को भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाते, ऐसा चमत्कार कर दिया। तो ये चमत्कार कोई कम है? और जो लोग थोड़ा सा चमत्कार कर देते हैं, देखिए हजारों हजारों लोग उनके पीछे भागते हैं। जो हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ा सकता है, इस भावसागर से छुड़ा सकता है, उसकी शरण में बहुत कम लोग जाते हैं। देखिए हमारे इस्कॉन काफी प्रचार हुआ है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उनकी तुलना में हमारे पास बहुत कम लोग हैं अभी भी। सब लोग भगवान की भक्ति में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो तथाकथित भगवान या गुरु हैं
उनके चक्करों में करोड़ों करोड़ों लोग बैठे हुए हैं। आप देखते हैं ना टीवी में, जब उनका लेक्चर हो रहा होता है तो दूर तक आदमी आदमी नजर आते हैं। तो जैसा गुरु वैसा चेला। अगर मैं नरक में ठेल मठेला होगा, उनको समझाओ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रभुपाद जी की शरण में आओ, इसको उनकी शरण में आओ, आने को तैयार नहीं होते हैं वो लोग। मूर्ख व्यक्ति थोड़े से जादू से ही चमत्कृत होकर कृत्रिम ईश्वर चुन बैठता है, क्योंकि वह ये नहीं जानता कि ईश्वर कितना शक्तिशाली होता है। किंतु भगवान रामचंद्र ने पत्थरों को तैराकर समुद्र पर पत्थर का पुल बनवाया। यह प्रमाण है कि ईश्वर की साधारण अद्भुत शक्ति का ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जो सामान्य व्यक्ति के द्वारा न संपन्न हो सकने वाले असामान्य कार्य को करके अपनी असाधारण शक्ति प्रदर्शित ना कर दे, उसे ईश्वर क्यों माना जाए। भगवान कृष्ण ने 7 साल की उम्र में गोवर्धन पहाड़ उठा दिया अपनी छोटी सी उंगली, बाएं हाथ की उंगली के ऊपर। और जो भगवान अपने आप को मानते हैं, ये तो एक हमारे गिरधारी लाल को उठा के बता दें, फिर भगवान मान जाएंगे उनको। तो ये ऐसे जो भगवान है ना, बड़े सस्ते होते हैं। एक ऐसा भगवान था, वो लेक्चर कर रहा है, लेक्चर करते करते दांत में दर्द शुरू हो गया और बीच में लेक्चर छोड़ के जाना पड़ा उसको। अमेरिका में है, था तो इंडियन वो भगवान इंडियन था वो। तो ऐसे ऐसे भगवान बहुत हैं आजकल, बहुत पैदा हो रहे हैं। और बाद में फिर अपनी सेक्रेटरी से शादी करके वहां पर ही रह गए। अभी भारतवर्ष में उसका आना मना है। हीरे का वो स्मगलिंग करनी शुरू कर दी थी। बाल युगेश्वर तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो सामान्य व्यक्ति के द्वारा ना संपन्न हो सकने वाले असामान्य कार्यों को करके अपनी असाधारण शक्ति प्रदर्शित ना कर दे, उसे ईश्वर क्यों माना जाए। हम रामचंद्र जी को भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने पुल बनवाया, और श्री कृष्ण को भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने 7 वर्ष की आयु में ही गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। हमें किसी धूर्त को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अपने विविध कार्यकलापों में विशिष्ट विलक्षणताएं प्रकट करता है। अतः भगवान स्वयं ही भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम जो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर को त्यागने के बाद फिर से जगत में जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त होता है। भगवान के कार्यकलाप सामान्य नहीं होते, वे दिव्य रूप से अद्भुत होते हैं और अन्य किसी जीवधारी द्वारा संपन्न नहीं किए जा सकते। भगवान के कार्यकलापों के सारे लक्षण शास्त्रों में वर्णित हैं और उन्हें समझने के बाद ही भगवान को यथारूप में ग्रहण किया जा सकता है। ये भी एक बात है कि हरि बोल, बच्चों को बाहर ले जाइए, डिस्टर्बेंस होती है। भगवान के जितने भी अवतार होते हैं ना, उसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है। भागवतम में खास करके, महाभारत में और आदि पुराणों में बताया गया है कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो ये रंग होगा उनका, ये कार्य करेंगे। जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में भी बताया गया ना, क्योंकि श्रीमद् भागवतम तो पहले लिख दी गई थी। वैसे तो पहला अवतार हुआ ये शब्द मीन शरीर जय जगदीश हरे, है ना, वो तो अवतार पहले हो चुके हैं भागवतम लिखने से पहले ही। लेकिन जो केशवदित बुद्ध शरीर वो तो बाद में हुआ, तो भागवतम में उसका वर्णन आया है। शास्त्र में वर्णन होना चाहिए
और साधुओं के द्वारा उसको कन्फर्म भी करना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में भी बताया गया है, भागवतम में भी बताया गया है और महाभारत में भी शस्त्र नाम में भी बताया गया है। स्वर्ण वर्णो ही मांगो वर्णांश चंदांगनी संन्यास कृच छन्न शांतो निष्ठा शांति परायण। ये भगवान अवतार लेंगे, वही कौन से भगवान? जो राधा कृष्ण पहले दो बने तो फिर वो चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में एक बन करके आए हैं, तो वो होंगे, ऐसा लिखा गया है महाभारत में। और उनका रंग कैसा होगा? मॉल्टन गोल्ड की तरह, तप्त कांचन, तप्त कांचन, तपे हुए सोने की तरह रंग होगा उनका। और संन्यास लेंगे, ये बताया गया है। और भागवतम में भी बताया गया ना, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम। है तो वही कृष्ण, लेकिन रंग उनका क्या होगा? गौर रंग होगा, गोल्डन रंग होगा। और वो सुदर्शन चक्र की जगह पर क्या होगा? हरि नाम रूपी जो शस्त्र है वो होगा। और साथ में उनके संगी साथी भी होंगे। चैतन्य महाप्रभु जी या भगवान कभी अकेले नहीं आते हैं, अपने ग्रुप के साथ आते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त, सारे भक्त साथ में आते हैं। तो ये कन्फर्म होना चाहिए कि फलाना आदमी भगवान है। ऐसे नहीं आंखें बंद करके उसने कहा भगवान है, रामदास ने कहा भगवान है, तो कृष्णदास जी बोल रहा हाँ ये भगवान है। भेड़चाल, भेड़चाल से नहीं, शास्त्र में उसका वर्णन होना चाहिए। और साधु जो है उसको भी चाहिए, वो उसको कन्फर्म करे कि वाकई हाँ बिल्कुल ठीक है। आम आदमी सड़क पे चलता हुआ इसको कन्फर्म नहीं कर सकता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि समुद्र ने कहा कि आप पत्थरों का पुल बनाइए, हालांकि आप समर्थ हैं पार करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप मेरे जल के ऊपर पत्थरों का पुल बनाइए। तो भगवान रामचंद्र ने क्या किया? पत्थर के सेतु की रचना की और पत्थर के ऊपर राम नाम जब लिखा गया तो पत्थर तैरने लगे। अभी प्रश्न पैदा होता है कि यदि सागर के ऊपर पत्थर तैरते हैं तो मनुष्य क्यों नहीं तैर सकता है? जब पत्थर के ऊपर राम नाम लिख दिया तो पत्थर तैर रहा है, तो अगर मनुष्य अगर भगवान का नाम लेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो क्यों नहीं तैरेगा? वो भवसागर पार क्यों नहीं करेगा? अवश्य करेगा। लेकिन विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक राम नाम का जप करना चाहिए, तब हम भवसागर पार कर सकते हैं। एक भजन भी आता है ना, भजो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद, दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे तरहे भव सिंदूरे। भगवान की शरण लीजिए, भगवान के चरण कमलों की शरण लीजिए, भगवान का नाम जाप कीजिए। और साथ में एक कंडीशन भी लगा दी, कंडीशन अप्लाई। आजकल कोई चीज बेचते हैं ना तो ऊपर एक स्टार सा लगा होता है और नीचे पतला सा लिख देते हैं कंडीशन अप्लाई। यहां भी कंडीशन अप्लाई है। क्या है?
साधु संग करना चाहिए साथ। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे कर। भगवान के चरण कमलों का सहारा लीजिए, प्लस साधु संग कीजिए, तब हम ये भवसागर बड़ी आसानी से पार कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, मायर वशे मिछे जाच भाषे खाच हड़ डूबू भाई। अरे भाई, तुम व्यर्थ में ही माया के वशीभूत होकर पीड़ित हो रहे हो तथा उसकी लहरों में ऊपर नीचे हुचकुले खाते हुए बह जा रहे हो। अभी और नहीं, बस बहुत हो गया। कितने और हिचकोले लोगे? थकोगे तो अवश्य, परंतु कहीं देर ना हो जाए, थक कर भवसागर में डूब नहीं जाओगे। देखिए, हम लोग क्या है, हम इस भवसागर में फंसे हुए हैं। कभी हमें खुशी मिलती है, कभी थोड़ा सा गम मिलता है, कभी हमारी फसला बिल्डिंग बन जाती है, बड़े खुश होते हैं। तो ये भौतिक सागर के हिचकोले कभी ऊपर ले जाते हैं, कभी नीचे ले जाते हैं। तो जब थोड़ी देर के लिए हम लहरों के ऊपर चलते हैं तो बड़ा आनंद प्राप्त करते हैं, बड़ा मजा आ रहा है। भौतिक जगत में भी हमें थोड़ा सा कोई कार मिल गई, बिल्डिंग मिल गई, बड़ा ओहदा मिल गया, है ना, हिचकोला थोड़ा ऊपर गया तो खुश होते हैं, है ना, लहर जो ऊपर जाती है। जब नीचे आती है फिर दिल कांपता है थोड़ा सा। कितना भी तैराक क्यों नहीं है, थोड़ी देर के लिए तो लहरों के ऊपर मजा ले सकता है, लेकिन आखिर में तो क्या है, थकेगा ही, थक करके फिर डूब जाएगा। तो यहां प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत हो गया, अभी ये इन हुचकुलों के ऊपर करना बंद कर दो। मायार वशे जाच वेशे खाच अब डूबो भाई। तो क्या करना है? इसके लिए समय रहते हुए राधा कृष्ण बोल बोलो, बोलो रे सवाई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये स्कूले लेना बंद कर दो, लहरों का मजा लेना बंद कर दो। ये हमें आखिर में डुबोएंगे ही। तो इसलिए हमें भगवान के नाम का सहारा लेना है। पत्थर तर गए तो हम भी तर जाएंगे, भवसागर को पार कर जाएंगे। कलयुग में इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है और कोई भी तरीका नहीं है। हमारी भावना शुद्ध होनी चाहिए, हमारा हृदय नम्र होना चाहिए। चाहे हम बहुत बड़े ज्ञानी नहीं हैं, चाहे बहुत बड़े वेद पुराण नहीं पढ़े हुए, पीएचडी, एमफिल, डीफिल वगैरह नहीं किया हुआ है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। केवल एकमात्र कृष्ण की शरण लीजिए, उन पे विश्वास कीजिए, तो हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। उन पत्थरों की तरह डूबेंगे नहीं, इस भवसागर में डूबेंगे नहीं। तो फिर वो कंडीशन अप्लाई है। साथ में गुरु की शरण भी लेनी है, भक्तों की शरण भी लेनी है। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, वो भी करना है। एक शहर था, सिटी, उसके बीचों बीच एक नदी जा रही थी। तो एक व्यक्ति आया, उसको नदी पार करनी थी। शहर के, इस शहर से पली तरफ जो शहर बसा हुआ है नदी के पार, उस तरफ जाना था उसको। तो जब वो घाट पर पहुंचा,
कश्ती कुश्ती तो थी नहीं उस जमाने में, रोड पुल भी नहीं होते थे। हमने तो देखा है ना अपने जीवन काल में कि बहुत सारे नदियों के ऊपर पुल नहीं होते थे, बीच में से जाना पड़ता था। हम पूना में थे तो किरकी में रहते थे, तो किरकी से हमें पूना आना पड़ता था, तो नदी के बीच में ही जाना पड़ता था, वो पुल नहीं बना था तब, अभी बन गए हैं। तो उस व्यक्ति ने देखा कि नदी की एक घाट के पार दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक लंगड़ा है और एक अंधा है। एक व्यक्ति से पूछा उसने, हे मैंने नदी पार करनी है तो कृपया मुझे बताइए कि नदी में कितना पानी है। तो वो व्यक्ति बोलता है कमर कमर तक होगा। अच्छा, फिर तो मैं आसानी से पार कर सकता हूं, लेकिन ये बताओ कि तुमने कभी देखा है पानी ये अंदर जाकर के? नहीं भाई, मैं तो अंधा हूं, मैं नदी के अंदर तो गया ही नहीं। तो फिर तुम्हें कैसे पता? मैंने सुना है कि कमर जितना पानी है। अच्छा, दूसरे व्यक्ति से पूछा कितना पानी है? कहता हाँ, घुटने घुटने पानी है। भाई तुमने कभी इसका अनुभव किया? नहीं नहीं, लोगों ने कहा है। मैं तो लंगड़ा हूं ना, मैं पानी में कैसे जा सकता हूं? लंगड़े और अंधे नहीं बता सकते हमें, मतलब जिनको भगवान के बारे में अनुभव ही नहीं है वो नहीं बता सकते कि ये भावसागर को कैसे पार करना है। उनका सहारा मत लीजिए। इतनी देर में एक तीसरा व्यक्ति आ गया। उसने बोला क्या बात है भाई? तो उसने बोला भाई नदी में कितना पानी है? मैंने नदी पार करनी है। तो वो तीसरा व्यक्ति बोलता है कोई ज्यादा पानी नहीं है, हो मैं तो डेली पार करता हूं, मेरी बाजू पकड़ो और चलो, नदी पार कर जाएंगे। उसने उसका हाथ पकड़ा और नदी पार खुद भी की, और जो नदी पार करने वाला व्यक्ति खड़ा था वो भी पार कर गया। तो इससे क्या हमें शिक्षा मिलती है? बड़ी लंबी कहानी है, वैसे शॉर्ट में कर रहा हूं, टाइम हो गया, 2 मिनट और बोलूंगा। हमें कोई भी गाइड नहीं कर सकता। राह चलता हुआ अंधा या लंगड़ा जिसको भगवान के बारे में पता ही नहीं है, कौन बता सकता है? जिसने अनुभव किया है। प्रभुपाद जी ने भगवान को अनुभव किया है, देखा है, भगवान के धाम से आए हैं और कई दफा शायद आए होंगे वो। उनको खुद आने की जरूरत नहीं है, उन्हें बुरे कर्म थोड़े किए प्रभुपाद जी ने। वो इस दुनिया में आते हैं, वो हम लोगों को, पतित आत्माओं को बचाने के लिए बार बार आते हैं। उन्होंने कहा भी था, जो मैंने उनके मुख से सुना, प्रभुपाद जी के मुख से, कि जब तक मेरा एक भी शिष्य इस भौतिक जगत में है तो मैं बार बार उनको क्लेम करने के लिए, लेने के लिए आऊंगा। तो हमें ऐसे व्यक्ति की शरण लेनी है जिसने नदी कई बारी पार की हो, कई बार इधर उधर गया हो, तो वो हमें असली गाइड कर सकता है। तो इस भजन का यही तात्पर्य है, दुर्लभ मानव जन्म सत्संग। इस प्रकार का जो सत्संग है बड़ा मुश्किल है, रेयर है। और प्रभुपाद जी जैसे साधुओं का हमें संग करना चाहिए, जो प्रभुपाद जी की परंपरा में हैं, ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। तब हम ये भवसागर बड़ी आसानी से पार कर जाएंगे। और जैसे पत्थर तर गए तो हम भी हरि नाम लेकर के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नाम का सहारा लेकर के, प्रभुपाद जी का सहारा लेकर के, प्रभुपाद जी के शिष्यों के शिष्यों के जो भी अभी गुरु परंपरा हमारे आ रहे हैं, सबका सहारा लेकर के इस भवसागर को पार कर सकते हैं डेफिनेटली, पूर्णतया। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। धन्यवाद सब।